वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1B। और एक्सरसाइज 1B के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन 1 यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन को, ये जो नंबर दिख रहे हैं इन सभी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अच्छा, नंबर लाइन होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पर ये लाइन दिख रही है और इस लाइन में नंबर लिखे हुए, यही है नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन बनती कैसे, इसको बस आपको समझना है। सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे नॉर्मल सा, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन खींचो और इस लाइन के बीच में कहीं भी एक जीरो बोल दो। हमने कहा कि ये पॉइंट हमारा जीरो है, सबसे पहले जीरो बनाना होता है। अब इस जीरो के राइट साइड जाएंगे हमारे पास प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितना बनाना है बना लेना, ठीक है। अब जीरो के लेफ्ट साइड जाते हैं माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में ना हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है ये वाला नंबर 1/3 रिप्रेजेंट करना है। अब बात आती है इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ये जो 3 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के बीच में कितने पॉइंट्स आने वाले हैं। जैसे कि ये 3 है, 3 में से एक कम कर देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से एक कम आप करोगे तो 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हर एक नंबर लाइन में, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये नंबर लाइन है, इनके बीच में आपको 2 पॉइंट बनाना, 1 2, यहाँ पर 1, ये हो गया 2, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2, ऐसे 2 करते चले जाना है। पहला स्टेप क्या था, ये जो भी हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है उसमें से एक कम करके जो भी आएगा वो हमें यहाँ पर पॉइंट बना देना है। जैसे यहाँ पर 2 आया, 2 पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 1/3, यहाँ पर आएगा 1/2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब इस पॉइंट में क्या आएगा पता है, इस पॉइंट में आ जाएगा 3/3 आ गया। 3/3 का मतलब क्या हो गया, 1 आ गया। समझ रहे हो ये बात, 1 यहाँ पर हमने लिख दिया है। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 1/3, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि 1/3 हमारा इस पॉइंट में आएगा। ये बात समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लो। देखो पहला स्टेप, डिनोमिनेटर को देखो, जितना भी हो उसमें एक कम कर दो। एक कम कर दिया तो कितना आया, 2, और यही 2 पॉइंट बना दिया हमने नंबर लाइन में, 1 2, यहाँ पर 1 2 1 2 और 1 2, ऐसे 2 पॉइंट बना दिए हमने। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शुरू किया 1/3, 2/3 और यहाँ पर आएगा 3/3। इसको हमने कैंसिल कर दिया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी हमारा 1 आ गया। हमें क्या चेक करना था कि 1/3 किस पॉइंट में आएगा, तो हमने देखा हमारे पास 1/3 इस पॉइंट में आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखो पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, टफ तो नहीं बोल सकते, पहली बार कर रहे होगे ना तो इसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, बट प्रैक्टिस करोगे सब कुछ कर लोगे। चलो और इजी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके। यहाँ पर क्या लिखा है, 2/7 है। हमने एक लाइन खींची, यहाँ पर बोल दिया ये हमारा 0 है। 0 की राइट साइड हमने प्लस वाले नंबर दे दिए और इसके लेफ्ट साइड हमने माइनस वाले दे दिए, ठीक है। अब ये नंबर देने कितने हैं ये डिपेंड करता है आपकी मर्जी पे। बस यहाँ पर इतने नंबर दे दो जितना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये उनके बीच में आ जाए। आप चाहो तो 0 से लेकर 3 तक बना लो, 2 तक बना लो, माइनस का नहीं बनाना है तो ना बनाओ, है ना, ऐसे आपको करना है। चलो बट 1-2 बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर कितना है, 7। 7 में एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें सबके बीच में 6 पॉइंट बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर शुरू करेंगे 1/7 से। जो भी होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, बस शुरुआत हम लोग 1 से करते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/7, ये 3/7, 4/7, 5/7, ये हो गया 6/7। अब यहाँ पर बच रहा है क्या, 7/7। 7/7 का मतलब क्या हो रहा है, 1 हमारा आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है कि 2/7 कहाँ पर आएगा, 2/7 हमारा इस पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ 3 वाला करते हैं। यहाँ पर देखो हमने कुछ भी नहीं किया, एक लाइन बना दी। हमने बोला कि यहाँ पर ना बीच में हमने 0 कर दिया, ठीक। यहाँ बोल दिया ये 1 है, यहाँ बोल दिया ये हमने 2 है, ठीक है। यहाँ बोल दिया ये -1 है, यहाँ बोल दिया हमारे पास -2 है। हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में 4 है
तो इसका मतलब एक कम कर दिया तो बचा क्या 3। 3 सबके बीच में हमें पॉइंट बनाने हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इधर तो है नहीं, छोड़ दो। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पर ना हमें माइनस का दिया होता -2/7 तो हम लोग इस तरफ ना जाते, हम लोग इस तरफ आते माइनस वाले की तरफ, ठीक है। इधर चेक करते, इधर ना करते। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1 होल 3/4, इसका मतलब हो रहा है कि आपका 1 के बाद वैल्यू आएगी। तो 3/4 है तो यहाँ पर लिखा 1/4, 2/4, यहाँ पर आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। अब देखो 3/4 आया, हमें क्या बताना कि 3/4 आएगा कहाँ पर, तो हमारा 3/4 आ रहा है इस पॉइंट में, ये आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब फोर्थ में आ जाओ, यहाँ लिखा है 2 होल 2/5। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले एक 0 बना देना। यहाँ 0 बनाया, यहाँ 1 बोला, यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर -1 और यहाँ पर हमने -2 कर दिया। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर का डिनोमिनेटर 5 है, 5 में एक कम कर दिया 4 हो गया, सबके बीच में 4 4 बना दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा ये पॉइंट बनेगा वो 2 के बाद बनेगा। 2 ये है, इसके बाद आ जाओ, क्या लिखा है 2/5 है तो शुरू करो 1/5 से, फिर शुरू करो 2/5 से, फिर 3/5 और यहाँ पर 4/5 कर दिया, ठीक है। हमें क्या चेक करना था 2/5, 2/5 कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया कितना सिंपल है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पर है 3 होल 1/2, इसमें फिर से बनाते हैं, ये 0, यहाँ पर 1, ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और यहाँ पर कर देते हैं, ये है हमारे पास 4, यहाँ पर -1 कर देते हैं, यहाँ पर -2 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है 3, तो हमें क्या करना है 3 के बाद देखना है। 3 के बाद हमारा कहाँ पर है, ये है। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या है 1/2 है ना, 2 है डिवाइड में। 2 का मतलब क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग 1 बनाएंगे खाली, तो हमने 1 बना दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने 1/2, हो गया हमारा काम। बस ये लो, यही पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। हमेशा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे वही हो लिखेंगे जो यहाँ पर दिया जाएगा क्वेश्चन में, और शुरू करेंगे 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। वही काम यहाँ पर करेंगे और हमारा एक ही में आंसर आ रहा है तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। अब इसी के 6 में आ जाओ। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 5 होल 5/7। तो सबसे पहले 0 बनाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 0, ये 0 कर दिया, ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारे पास 4 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 और इधर बना दिया हमने 6, ठीक, थोड़ा दूर बना दिया ताकि हमारे पास जो वैल्यू दी गई ये आ जाए। क्वेश्चन ने क्या कहा है 5 होल 5/7, मतलब 5 के बाद आएगा, कितना आएगा, देखो 7 है ना डिनोमिनेटर में, इसमें 7 से एक कम कर दो, क्या हुआ 6, 6 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट में लिखना चालू करो, क्या होगा यहाँ पर 1/7 से शुरू करो, 2/7, ठीक है, 3/7, ये हो गया 4/7, 5/7 और ये हो गया 6/7। हमें क्या चाहिए था 5/7, 5/7 हमारा कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। कितना सिंपल है। अब आ जाओ 4 वाले में, 7 वाले में। इसमें भी ऐसे बना लो, 0 कर दिया हमने, 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया हमारे पास, ये 3 हो गया और यहाँ पर हमने कर दिया 4 और ये हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -1 बनाना है तो बना लो, ये -2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा, 4 होल मतलब 4 के बाद आएगा, कितना आएगा 2/3, 3 है डिनोमिनेटर में, एक कम कर दो 2, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बना लो, 1 2। अब यहाँ पे लिखो 1/3, ये हो गया 2/3। हमें क्या चाहिए था 2/3, 2/3 हमारा ये हो गया। अच्छा एक चीज़ हम बताएंगे, ये जो नंबर लाइन है, हो सकता है ये नंबर लाइन का सोल्यूशन अगर आंसर दिया होगा इस बुक में वो अलग भी हो, या फिर आपको आपके स्कूल टीचर बता रहे हो वो भी अलग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं किसी का गलत है किसी का सही। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के तरीके थोड़े अलग अलग भी होते हैं, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा। चलो अब 8 की बात कर ले, तो यहाँ पर होगा 0 1, ये हो गया 2, यहाँ पर 3 और ये 4 5 6 7 8। 8 की बात की जा रहा तो 8 हमारा यहाँ पर आ गया, हो गया हमारा इसका आंसर। कितना सिंपल था।